नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक टुंडी। पांचवें चरण का मतदान खत्म हो चुका है और यूपी की दो हॉट सीट अमेठी और रायबरेली पर सबकी नजर है। ऐसे में रायबरेली की एक सीट सदर से विधायक अदिति सिंह की चुप्पी लगातार जारी है और अपने कैंडिडेट के पक्ष में एक दिन भी नहीं घूमी और लखनऊ में दूसरे उम्मीदवार का वो प्रचार करती रही। फिर मीडिया में खबर फैली कि अदिति बीजेपी कैंडिडेट से नाराज हैं, इसीलिए रायबरेली में प्रचार उन्होंने नहीं किया। लेकिन चुनाव के दिन अदिति ने अपना मुंह खोला और क्या कुछ कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। पांचवें चरण का मतदान हो चुका है, लेकिन रायबरेली और अमेठी को लेकर घमासान जारी है। कहीं ईवीएम खराब है तो कहीं कोई और समस्या सामने आ रही है। इसी बीच कहा जा रहा था कि रायबरेली बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह से सदर विधायक अदिति सिंह नाराज हैं, इसलिए क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में प्रचार नहीं कर रही। इसके साथ ही साथ दूसरे बीजेपी उम्मीदवारों को लेकर प्रचार कर रही हैं। लेकिन रायबरेली जहां पर देश और दुनिया की नजर है, वहां पर अदिति गायब हो जाती हैं। आखिर क्या मामला है? ऐसे में मीडिया में कई बातें कही जाने लगी, लेकिन इसकी शुरुआत भी अदिति सिंह ने ही की और एक ट्विटर पर पोस्ट लिखकर हंगामा कर दिया। पोस्ट एक हफ्ते पहले लिखा गया था। इसमें वो अपने पिता अखिलेश प्रताप सिंह के साथ दिख रही हैं। फोटो के साथ उन्होंने पोस्ट में लिखा, उसूलों के साथ कोई समझौता नहीं। अभी इस पर रायबरेली के चुनावी मैदान में राजनीतिक विवाद गहरा गया, तो इससे आप समझ सकते हैं कि वो कैसे नाराज है। जानकारी देते चले कि दिनेश प्रताप सिंह को बीजेपी ने रायबरेली से उम्मीदवार बनाया, बस इसी बात से अदिति सिंह नाराज है। सदर से विधायक अदिति सिंह अब तक लोकसभा चुनाव के मैदान में दिनेश प्रताप सिंह के साथ एक भी बार मंच साझा करती हुई नजर नहीं आई और इसको लेकर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब अदिति सिंह के ट्वीट ने दोनों परिवारों के बीच की पुरानी दुश्मनी को एक बार फिर जमीन पर ला दिया। हालांकि अदिति सिंह बीजेपी का समर्थन करती हैं और पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियों और भाषणों को रिपोस्ट भी करती हैं, लेकिन रायबरेली में दिनेश सिंह का समर्थन नहीं कर रही। लेकिन चुनाव के दिन अचानक अदिति ने बम फोड़ दिया है। एक निजी चैनल से बात करते हुए सदर विधायक ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा कि चुनाव में कैंडिडेट का चयन पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है। टिकट देने का पार्टी का फैसला स्वीकार्य है। मैं पूरी तरह से बीजेपी के साथ हूं और वैसे भी ये चुनाव प्रधानमंत्री के चयन का हो रहा है। मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और ये सबसे जरूरी बात है। इसे आप समझ सकते हैं कि अदिति ने चुनाव में मतदान करने के बाद एक चैनल से बात करते हुए ये बयान दिया, लेकिन एक दिन भी वो दिनेश सिंह के लिए प्रचार करती हुई नजर नहीं आई। बातचीत में आगे अदिति से सवाल किया गया, क्या राहुल गांधी 5 लाख वोटों से जीतेंगे? इस पर अदिति ने कहा कि ये केवल उनका चुनावी नारा है। पिछले चुनाव में भी सोनिया गांधी के लिए यही बात कही गई थी, लेकिन उनका मार्जिन 1.5 लाख का ही रहा। बीजेपी कैंडिडेट की तरफ से ग्राम प्रधानों और पंचायत सदस्यों पर दबाव डालने के सवाल पर अदिति ने इस बारे में कहा कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि मतदान के बाद मीडिया से बात करते हुए क्या कहा और क्यों कहा। लेकिन दो परिवारों की दुश्मनी सामने है और उसी का नतीजा है अदिति सिंह ने वोट दिया, बयान दिया और घर चली गई। इससे आप समझ सकते हैं कि दुश्मनी कितनी गहरी है। आपको जानकारी होगी कि 2017 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर चुनकर आई अदिति सिंह 2019 के लोकसभा में सोनिया गांधी के लिए प्रचार कर रही थी, लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले वो बीजेपी में शामिल हो गई और बीजेपी से जीतकर विधानसभा पहुंची। सूत्रों की माने तो रायबरेली से अदिति सिंह बीजेपी से लोकसभा का टिकट मांग रही थी, लेकिन बीजेपी आलाकमान ने दिनेश पर भरोसा जताया। इससे आप समझ सकते हैं कि क्या मामला था और क्यों दिनेश सिंह का प्रचार उन्होंने नहीं किया। इसके साथ ही दूरी भी उन्होंने क्यों बनाकर रखी। इस पूरी खबर पर क्या कुछ है आपकी राय, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।